नमस्कार। आज देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गई है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर हजारों लोग जमा है। सीजेपी के बैनर तले संसद की ओर मार्च करने की घोषणा की गई है। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में बैरिकेड लगाए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि संसद की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जबकि आंदोलनकारी कह रहे हैं कि वे अपनी आवाज़ लोकतांत्रिक तरीके से संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि आज पूरे देश की नज़र दिल्ली पर टिकी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है। हमारा काम है आपको तथ्य बताना, दोनों पक्षों की बात रखना और यह समझाना कि आखिर जंतर मंतर पर आज क्या हो रहा है। सुबह से ही अलग अलग राज्यों से अलग लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। कोई हाथ में तिरंगा लिए हुए है, कोई अपने संगठन का झंडा लेकर आया है, तो कोई सिर्फ अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्वक बैठा है। मंच से लगातार भाषण दिए जा रहे हैं। आयोजक बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रखा जाए, किसी भी तरह की हिंसा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचा जाए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह सतर्क है। संसद सत्र चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से संसद पहुंच रहे हैं। ऐसे में संसद की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी की थी। अब सीजेपी के संसद मार्च की घोषणा के बाद सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि संसद तक बिना अनुमति मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी और यदि कोई सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश करेगा तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर सीजेपी की मांगे क्या है। आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वे सरकार तक अपनी बात सीधा पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। उनका आरोप है कि उनकी आवाज़ को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा, इसीलिए वे संसद तक मार्च करके अपनी मांगों की ओर देश का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इधर सरकार और प्रशासन का पक्ष भी समझना जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रदर्शन की अनुमति तय स्थान तक ही होती है। संसद क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाला इलाका है, इसीलिए वहां बिना अनुमति किसी भी जुलूस या मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्रशासन का दावा है कि यह फैसला केवल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। आज बात करते हैं ताज़ा घटनाक्रम की। दोपहर तक जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह बहस और धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर रोक दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि किसी भी वायरल वीडियो को अंतिम सच मान लेना सही नहीं होगा, इसीलिए जरूरी है कि केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया जाए। अब एक सवाल उठता है, क्या यह केवल दिल्ली का आंदोलन है? इसका जवाब है नहीं। इस आंदोलन में कई राज्यों से लोग पहुंचे हैं। कोई इसे युवाओं की आवाज़ बता रहा है, वही कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि संसद मार्च ही क्यों? क्या बातचीत के अन्य रास्ते नहीं हो सकते? यानी देश में इस मुद्दे पर अलग अलग राय दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत के लिए आया कौन है, ये भी सवाल है। संसद के आसपास का माहौल भी बेहद संवेदनशील है। संसद सत्र के पहले दिन सुरक्षा एजेंसियों किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं चाहती, इसलिए संसद मार्ग, विजय चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई रास्तों पर वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। अब सवाल ये भी है कि अगर प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा? इसका जवाब पूरी तरह प्रशासन की कार्रवाई और मौके की स्थिति पर निर्भर करेगा।
पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। यही कारण है कि पूरे देश की नज़र इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन दोनों का अपना महत्व है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए आज का दिन केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की परीक्षा का दिन भी माना जाता है। अब आगे क्या हो सकता है? पहली संभावना यह है कि प्रदर्शनकारी और प्रशासन के बीच बातचीत हो और कोई समाधान निकले। दूसरी संभावना यह है कि प्रदर्शन तक स्थान तक सीमित रहे। तीसरी संभावना यह है कि कोई समूह सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश कर सकता है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इसलिए आने वाले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस बीच राजनीतिक दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ विपक्षी नेता प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। यही सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर इस समय बड़ी मात्रा में फोटो, वीडियो, दावे वायरल हो रहे हैं, लेकिन हर वीडियो का हर तस्वीर, वीडियो इसी आंदोलन की हो, यह दावा सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि यह दावा सही हो। इसीलिए किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। हमारी टीम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे आपराधिक आधिकारिक जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अफवाहों से दूर रहकर केवल सत्यापित तथ्यों के आधार पर आपको अपडेट दें। फिलहाल दिल्ली की तस्वीर यही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। संसद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी है। पुलिस अलर्ट मोड पर है और पूरे देश की नज़र आने वाले कुछ घंटों पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या लोकतंत्र में ऐसी मार्च की जगह होनी चाहिए या सुरक्षा कारणों से ऐसे प्रतिबंध जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राष्ट्र प्रथम ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि देश की हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्र प्रथम।